राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। चारों ओर बहुत शांति थी। सब में बहुत प्रेम था। राम जी के राज्य में लोगों में तो भाईचारा था ही, साथ ही पशु पक्षियों में भी बहुत एकता थी। हर तरफ खुशहाली थी। एक दिन राम जी सभा में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मण जी बोले, भैया आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो लक्ष्मण, क्या कहना है? भैया, अयोध्या की प्रजा चाहती है कि इस बार आपका जन्मदिन मनाया जाए। रामनवमी निकट ही है। सभी प्रजावासी चाहते हैं कि वो धूमधाम से रामनवमी का उत्सव मनाएं। लक्ष्मण, अगर अयोध्या की प्रजा ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। प्रजा की खुशी में ही एक राजा की खुशी होती है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रजा मेरे जन्मदिन के लिए बहुत ही जागरूक है, किंतु मैं चाहता हूँ कि रामनवमी उत्सव मनाने में कोई भी पीछे न रहे। भैया, प्रजावासी आपसे भेंट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बहुत समय से आपने उनसे भेंट नहीं की। भरत, अयोध्या की प्रजा में घोषणा कर दो कि रामनवमी के दिन हम सभी से स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं सुने। यदि हमारी प्रजा को कोई कष्ट है तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मेरे राज्य अयोध्या नगरी में कोई भी दुखी न रहे। मैं तो स्वयं ऐसी ही चेष्टा करता रहता हूँ। भैया, फिर तो हमें रामनवमी के उत्सव के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं रामनवमी उत्सव के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने भैया का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाऊं। शत्रुघ्न की बात सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए। अवश्य शत्रुघ्न, तुम्हें जो भी तैयारी करनी है वो कर सकते हो। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि मेरी प्रजा और मेरे परिवार के सदस्य मुझे इतना स्नेह करते हैं। कुछ देर बाद सभा समाप्त हो गई और राम जी अपने कक्ष में आ गए। प्रभु, मैंने सुना है प्रजा आपके जन्मदिवस की तैयारी कर रही है। मुझे कुछ देर पहले ही हनुमान ने बताया। हाँ सीते, प्रजावासी रामनवमी का उत्सव मनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने भी उन सभी की इच्छा को पूरा करने के लिए रामनवमी मनाने की आज्ञा दे दी है। हम प्रजा से मिलने भी जा रहे हैं ताकि उनके साथ भेंट करके हम उनके बारे में और अधिक जान सकें। प्रभु, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। यहाँ कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। किंतु मेरा मन कह रहा है कि आप रामनवमी के दिन तो प्रजा से भेंट करें ही, साथ ही आप रात्रि के समय अयोध्या की उन बस्तियों में भी जाएं, जहाँ पर भक्त आपकी पूजा करते हैं, किंतु आपने अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो प्रजा आपसे कभी नहीं मिली वह आपके बारे में क्या सोचती है। सीते, विचार तो अति उत्तम है। मैं अभी हनुमान को बुलाता हूँ और आज रात्रि में उन बस्तियों में जाऊंगा जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गया। राम जी को सीता माता का विचार अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राजा कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कोई ऐसा होता है जिनसे वह मिल नहीं पाते। राम जी ने सोच लिया था कि इस बार रामनवमी के अवसर पर वह उन सभी प्रजावासियों से मिलेंगे जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और बोले, हनुमंत, तुम्हें आज मध्य रात्रि के समय हमारे साथ एक विशेष कार्य के लिए चलना है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा प्रभु, किंतु ऐसा कोई कार्य मुझे कहिए, मैं कर देता हूँ। आपको जाने की क्या आवश्यकता है प्रभु, जब आपका सेवक हनुमान आपके सामने है। हनुमंत, ये कार्य ऐसा है जिसमें मेरा जाना आवश्यक है। तो फिर ठीक है प्रभु, मैं आज रात्रि में जाने का प्रबंध करता हूँ। राम जी मध्य रात्रि के समय प्रजा का हालचाल पूछने के लिए निकल पड़े। राम जी ने स्वयं भी एक साधारण मानव का वेश बना लिया और हनुमान जी को भी वैसा ही वेश बनाने के लिए कहा। राम जी ने हनुमान जी को सारी बात समझा दी थी। जो आज्ञा प्रभु, चलिए वहीं चलते हैं। राम जी हनुमान जी के साथ गरीबों की बस्ती में पहुँचे। वहाँ पर हर घर में राम जी के नाम का दिया जल रहा था। राम जी ने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी के अंदर से फटे हाल कपड़ों में एक आदमी बाहर आया। राम जी बोले, भैया, हम मुसाफिर हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए यात्रा बीच में ही रोक दी। चलते चलते यहाँ उजाला दिखाई दिया। यहाँ पर आधी रात के समय भी दीपक जल रहे हैं। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। आप सब ये दीपक क्यों जलाते हैं? अरे, आप अतिथि हैं, पहले भीतर आकर थोड़ा जलपान कीजिए, तब पश्चात मैं आपको इस दीपक के विषय में बताऊंगा।
हम तो आपके लिए अनजान हैं, फिर भी आप हमें अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। हाँ, भैया ये राम राज्य है, यहाँ पर कोई चोरी डकैती नहीं होती। यहाँ पर प्रजा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे राम जी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। आओ अंदर आओ। तुम इस दीपक के बारे में पूछ रहे थे ना? ये देखो, ये हमारे राम जी की मूर्ति है। हमारी पूरी बस्ती राम जी के नाम का दीपक जलाकर सोती है। जब राम जी के नाम का दीपक जला हुआ हो तो भला काहे का डर? सूरज की माँ, ये हमारे अतिथि हैं, इनके लिए जलपान की व्यवस्था कर दो। जी अभी लाई। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी जिसका नाम भोला था, उसकी पत्नी चावल में थोड़ी चीनी मिलाकर ले आई। भैया क्षमा करना, हमारे पास जो रूखा सूखा है वही हम परोस रहे हैं। हम तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो भी होता है प्रेम से खाते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो भी प्रेम से भोजन करता है वो भोजन तो कई स्वादिष्ट पकवानों का रूप ले लेता है। आपका परोसा हुआ ये भोजन देखकर तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगाई। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप दोनों भोजन ग्रहण कीजिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, क्या तुम कभी राम जी से मिले हो? नहीं भैया, बस एक बार उनके दर्शन करने की इच्छा मन में है। हमारी पूरी बस्ती में किसी ने भी कभी पहले राम जी को नहीं देखा, बस उनके बारे में सुना ही है। उनके यश और कीर्ति का गुणगान अक्सर अयोध्या की प्रजा के मुंह से हम सुनते रहते हैं, किंतु हमारी बस्ती अयोध्या के बाहर पड़ती है, इसी कारण कदाचित प्रभु श्री राम हमारी बस्ती में आ नहीं पाए। बहुत इच्छा है हम सभी बस्ती वालों की कि हम राम जी के दर्शन करें। कल अयोध्या में राम नवमी का उत्सव है। हम सबके प्रिय राम जी का जन्मदिन है। हाँ भैया, हम अपने राम जी का जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। हम सब बस्ती वाले तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर हर वर्ष रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और थोड़ी थोड़ी धनराशि मिलाकर अपने प्रभु श्री राम की प्रिय मिठाई जलेबी का प्रसाद बांटते हैं। प्रभु श्री राम की आंखों में एक अलग सी प्रसन्नता थी। वह भोला की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब प्रभु श्री राम उन बस्ती वालों से अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम क्या कहने वाले हैं। भोला, राम जी की इतनी भक्ति करते हो और अपने राम जी को ही नहीं पहचाना? ध्यान से देखो, ये कौन हैं जो आज तुम्हारे द्वार आए हैं? कुटिया में थोड़ा अंधेरा था। भोला राम जी की मूर्ति के पास रखा हुआ दीपक थोड़ा राम जी के पास लाया और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। भोला आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पास खड़ी भोला की पत्नी शोभा भी हाथ जोड़ प्रभु श्री राम और वीर हनुमान की तरफ देख रही थी। भोला खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे अरे देखो, अरे हमारी कुटिया में राम आए हैं। अरे अरे आओ सब आओ। अरे अरे देखो, हमारी कुटिया में प्रभु श्री राम आए हैं। हम सबके तो भाग खुल गए भैया। अरे इस गांव में प्रभु श्री राम के चरण पड़ गए। अरे आओ सभी आओ। अरे गांव वालों देखो, अरे प्रभु श्री राम आ गए। भोला की आवाज सुनकर सभी बस्ती वाले बाहर आ गए। प्रभु श्री राम वीर हनुमान के साथ भोला की कुटिया से बाहर आए। सबके मुंह पर एक ही शब्द था, हमारे राम आ गए। अगला दिन रामनवमी का दिन था। भोर हो गई थी। प्रभु श्री राम का जन्म दिवस प्रारंभ हो गया था। सब बस्ती वालों ने प्रभु श्री राम का तिलक किया, उनकी पूजा और आरती की। प्रभु श्री राम ने सभी बस्ती वालों को आशीर्वाद दिया और सभी बस्ती वालों को अयोध्या में होने वाले रामनवमी उत्सव में भाग लेने के लिए कहा। सभी बस्ती वाले बहुत खुश हुए। सब प्रजावासियों ने बहुत धूमधाम के साथ रामनवमी उत्सव को मनाया और अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद
सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहां पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है। आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ। भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं। यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई।
उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। मां, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, हमारी गरीबी भी दूर कर दी, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए मां। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। अब सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए सुशीला बहन। तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।